नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती। ये कहानी है सेवा की। ये कहानी है समर्पण की। ये कहानी है उस सुलझे हुए नजरिए की जिसने संवैधानिक हक को हर दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है। मालूम है मैं क्यों आया हूं आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में ये गैस का सिलेंडर दिया। ये कहानी है बीते 11 सालों में आए अभूतपूर्व बदलाव की। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के संकल्पों की। पिछले 8 वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है। चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या गरीबों को बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं देने की योजनाएं, इन सभी ने जमीनी स्तर पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के सबसे गरीब व्यक्ति के मन में भी सम्मान और सुरक्षा की भावना भर दी है। 11 साल पहले गरीब सिर्फ आंकड़ों में गिने जाते थे, लेकिन वक्त का पहिया इन 11 सालों में तेजी से घूमा। जनधन हो या उज्ज्वला, आयुष्मान हो या पीएम आवास योजना, गरीब अब सिर्फ लाभार्थी नहीं है बल्कि सम्मानित नागरिक बन चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ योजनाओं का नहीं है बल्कि सोच का है, शासन की भावना को सेवा में बदलने के नजरिए का है। जिस देश का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, उसी देश में लंबे वक्त तक एक बहुत बड़ी आबादी को दुश्वारियों में जिंदगी गुजारनी पड़ी है। इसलिए जरूरत थी समावेशी विकास की, जरूरत थी हर गरीब तक उसका हक पहुंचाने की, जरूरत थी हाशिए पर खड़े हर परिवार को जीवन की गारंटी देने की। बदलाव का ये दशक एक लंबे अंतराल के बाद आया है, देश की आजादी के बहुत सालों बाद। पहली बार शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास के उस मॉडल को अपनाया जिसकी रूपरेखा बहुआयामी थी। पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, शिक्षा, बैंक खाता, एटीएम कार्ड, लोन, बीमा, पेंशन। इन जैसी बुनियादी जरूरतों को चुनिंदा वर्ग तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इन सुविधाओं को वहां तक पहुंचाया गया जहां कभी वादों की आवाज तक नहीं पहुंचती थी। यानी बीते 11 सालों में हर भारतीय को सशक्त बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की न सिर्फ शुरुआत की गई, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया गया। गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने समावेशी सशक्तिकरण का वो नक्शा खींचा है जिसने विकास के नए आयामों को गढ़ा है। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, इन जैसे कार्यक्रम वंचित वर्गों से आने वाले युवाओं को उद्यमी बना रहे हैं।
मुद्रा योजना के तहत दिए गए 52 करोड़ से ज्यादा ऋणों में 51% ऋण SC, ST और OBC वर्गों के उद्यमियों को मिले हैं। यानी इन योजनाओं के जरिए पारंपरिक रूप से उपेक्षित समुदायों को भी सशक्त बनाया जा रहा है। समावेशी सामाजिक कल्याण की इसी भावना के तहत मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्गों को आरक्षण प्रदान किया, जिससे गरीब परिवारों को नई ताकत मिली है। इसी विजन के तहत सरकार ने दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर समुदाय और घुमंतू जनजातियों जैसे उपेक्षित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कई बेहद अहम सुधार किए हैं। सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता तब भी दिखाई दी जब मेडिकल शिक्षा में ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर OBC और EWS आरक्षण लागू किया गया, ताकि इन वर्गों के छात्र भी सरकारी कॉलेजों में डॉक्टर बनने का सपना साकार कर सकें। इसी तरह नमस्ते योजना के तहत सरकार का लक्ष्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई की प्रथा को खत्म करना है, ताकि सफाई कर्मी भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। यानी हर किसी के लिए बराबरी का हक, हर किसी को आजादी से जीने का हक, हर दरवाजे तक सीधी मदद। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। वक्त की मार और राजनीतिक नाकामियों ने जिस वर्ग को उठने का मौका नहीं दिया, उस वर्ग को मोदी सरकार ने न सिर्फ अवसर दिए बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी की और उनकी मदद भी कर रहे हैं। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घड़ी थी जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। ये दिवस महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित था। इस भव्य और ऐतिहासिक आयोजन का मकसद इतिहास और विकास में जनजातीय समुदायों के योगदान को सम्मानित करना था। इसके अलावा सरकार ने 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों को भी 10 राज्यों में मंजूरी दी है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। इतिहास की तारीखें याद दिलाती हैं कि गरीबी हटाने के नारे कई बार दिए गए, कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र मंचों से कई बार किया गया, लेकिन इस 1 दशक में जो कुछ बदला है उसका जिक्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी कर रही हैं। हाल ही में IMF की एक रिपोर्ट ने भारत में अत्यधिक गरीबी खत्म करने का श्रेय मोदी सरकार को दिया है। गरीबों और वंचितों की सेवा मोदी सरकार की प्रतिबद्धता रही है। एक ऐसा वादा जो अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित है, यानी जब तक विकास समाज के अंतिम व्यक्ति तक न पहुंचे तब तक ये प्रक्रिया अधूरी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसी अधूरेपन को दूर करने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। दक्षिण गुजरात में कुल 8,454 लाभार्थियों पैकी 4 ने आज आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के इन 11 सालों में कई क्रांतिकारी योजनाओं का सीधा लाभ गरीब तबके तक पहुंचाने का काम किया गया है। मसलन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक हर घर जल योजना के तहत नलों से जल पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा मकानों का निर्माण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण। PM स्वनिधि योजना के जरिए 68 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लोन। मुद्रा योजना के जरिए छोटे उद्यमियों को 52.5 करोड़ से ज्यादा का लोन। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों की बदौलत युवाओं को जिस तरह से स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया गया, उसका खासा असर देखा गया है। ठीक नहीं किया। नहीं ठीक किया है ना। हमने देश में
रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की है। इन 11 सालों में मुद्रा लोन के जरिए 33.8 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि युवाओं को दी गई, जिसने युवाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया, जिसका असर ये हुआ कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब बन चुका है। इस दौरान 1.6 लाख से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप तैयार हुए हैं, जिनके जरिए 17.6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। मोदी सरकार की इन नीतियों ने लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया है, बल्कि आगे बढ़ने की एक नई दिशा भी दी है। कोरोना काल का वो दौर याद कीजिए जब देश ही नहीं, दुनिया महामारी की चुनौतियों से जूझ रही थी। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से हर वर्ग के लिए मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई गई। आंकड़े बताते हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को नकद सहायता दी गई। इस चुनौती भरे वक्त में श्रमिकों के लिए विशेष सहयोग किया गया। जिन कर्मचारियों की मासिक आय 15,000 रुपए से कम थी, उनके ईपीएफ खाते में सरकार ने वेतन का 24% योगदान दिया। 2019-20 से 2024-25 के बीच ईपीएफओ ने 2.56 करोड़ श्रमिकों को 54,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बांटी, जिस वजह से आर्थिक संकट के वक्त आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा तय हो सकी। इस दौरान मोदी सरकार के इरादों ने बदलाव की उस बयार को महसूस कराया है, जिसके लिए देश के वंचित वर्गों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। સારું આવ્યો છે અને ગીત પણ અમને મળી ગયું છે, લાઇટ મળી ગઈ છે, પાણીની વ્યવસ્થા અમારે થઈ ગઈ છે, બધું અમને કમ્પ્લીટ સુવિધા મળી છે અને હવે અમે પણ इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि इन 11 सालों में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत SC/ST वर्ग को 14,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया जा चुका है। मौजूदा वक्त में 60% से ज्यादा मंत्री SC/ST और OBC वर्ग से आते हैं। 2014 के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की संख्या में 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि 112 जिलों ने अपने अपने राज्य के औसत विकास स्तर को पार किया है। 2014 से अब तक के सफर में मोदी सरकार ने ऐसे दृढ़ निश्चय और सिद्धांत के साथ काम किया है, जिसकी बदौलत उस खाई को पाटने का काम किया गया है जहां एक बड़ा वर्ग हमेशा पीछे छूट जाता था। इस दौरान सभी कल्याणकारी योजनाओं को अंत्योदय के सिद्धांत पर अमल में लाया गया। यहाँ सरकार का मकसद है हर योजना की 100% कवरेज। 100% कवरेज मतलब शासन की हर योजना का लाभ समाज के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। इस अभूतपूर्व लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी अहम योगदान रहा है। ये यात्रा अब तक 2.6 लाख ग्राम पंचायतों, 4,000 से ज्यादा नगरीय निकायों तक पहुंची है। इस यात्रा का मकसद हर कल्याणकारी योजना को 100% लोगों तक पहुंचाना है। आज बीजेपी सरकार खुद सभी लाभार्थियों के पास जा रही है। हम हर एक लाभार्थी तक पहुंच रहे हैं ताकि कोई छूटे नहीं। और आपको गैस मिला, बिजली मिली, घर मिला, अनाज मिला। वंचित वर्ग तक विकास की इस भगीरथी को बहाने के लिए पीएम मोदी ने दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाया है। चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूं, इसलिए मुझे पता रहता है। पहले की सरकारों ने हाशिए पर खड़े वर्गों को थोड़े थोड़े फायदे देकर निर्भर बनाए रखने की कोशिश की, जिसका मकसद था कि लोग राज्यों पर निर्भर रहें और सशक्त न हो सकें। इसलिए इस वर्ग के लिए स्थायी समाधान तलाशने की कोशिश की ही नहीं गई। लेकिन इन 11 सालों में पीएम मोदी की अगुवाई में ये सोच बदली है। अब तुष्टीकरण नहीं, बल्कि हर वर्ग के लिए स्थायी सशक्तिकरण हो रहा है। सरकार की नीतियों से यह तय हुआ कि बुनियादी जरूरतें जो कभी सुविधा की सियासत की भेंट चढ़ती रहीं, वो जरूरत न सिर्फ पूरी हो, बल्कि हर घर तक उनकी पहुंच आसान हो। गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल का जल, ये वही सुविधाएं हैं जिन पर लंबे वक्त तक राजनीति तो हुई, लेकिन इन्हें घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कई दशकों तक अधूरी रही। लेकिन अब
मोदी सरकार की अगुवाई में यह राजनीतिक नजरिया बदल रहा है। इन 11 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने कई मील के पत्थरों को छुआ है। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान 52.22 करोड़ जन धन खाते खोले गए। लगभग 51 करोड़ लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोड़ा गया। 23.64 करोड़ लोग पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़े। 77 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बने। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 43.8 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे लोगों के खाते में ट्रांसफर की गई। सौभाग्य योजना के तहत 100% इच्छुक परिवारों तक बिजली पहुंचाई गई, जबकि उज्ज्वला योजना ने 10.33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये बदलाव सिर्फ योजनाओं का नहीं, सोच का बदलाव है, जिसमें गरीबों को लाभार्थी नहीं भागीदार बनाया जा रहा है। जरा गौर कीजिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 71% लाभार्थी किसान SC, ST, OBC वर्ग से हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 80% छोटे और सीमांत किसान जो SC, ST, OBC हैं, इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत बने 44.19% मकान SC, ST वर्ग के लिए बने हैं। स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों में 58% छात्र SC, ST, OBC वर्ग से आते हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि मोदी सरकार की योजनाओं का फोकस सबका साथ और सबका विकास को जमीन पर उतारना है, जहां पिछड़े वर्गों को न केवल शामिल किया गया है बल्कि उन्हें सशक्त भी किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2014 से अब तक दिव्यांगों के लिए भी सरकार ने पूरी ऊर्जा के साथ काम किया है। 2014 से अब तक के आंकड़े बताते हैं कि दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए 18,000 से ज्यादा शिविर आयोजित किए गए हैं। इन शिविरों के जरिए दिव्यांगों को 31 लाख से ज्यादा सहायक उपकरण दिए गए, जिनमें व्हीलचेयर, हियरिंग एड जैसी चीजें शामिल हैं। ये पहल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद दशकों तक हमारे यहां ऐसी स्थिति रही कि सिर्फ साधन संपन्न वालों को ही विकास का लाभ मिला। जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे, उन्हें पहली बार विकास के लाभ से जोड़ा गया है। जिनको आर्थिक दृष्टि से छोटा समझकर भुला दिया गया था, हमारी सरकार उनके साथ भी खड़ी है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी सरकार की कोशिशों ने असर दिखाया है। 11 सालों में 30.82 करोड़ असंगठित श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए हैं और इस दौरान 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने डेटा को साझा करके ई श्रम को अपनाया है, ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सटीक तरीके से पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 51.31 लाख असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इस पेंशन योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपए प्रति माह की गारंटीड पेंशन मिलती है। इतना ही नहीं, इस दौरान सामाजिक सशक्तिकरण के प्रतीकों को भी लगातार सम्मानित किया गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए 5 ऐतिहासिक स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। ये वो जगहें हैं जो देश के संविधान निर्माता और वंचितों के मसीहा भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिशों ने हर किसी के लिए संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा और आधुनिक खेती के लिए भी इन्हीं 11 सालों में ऐसा खाका तैयार किया गया है जो उनके जीवन की दिशा को बदल रहा है। पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.7 लाख करोड़ की सहायता दी जा रही है। उन्हें हर साल 6,000 करोड़ रुपए की निश्चित आय हासिल हो रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 10 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज दिया गया है, जिससे 7.71 करोड़ किसानों को तुरंत सस्ता और आसान लोन मिला है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए 1 लाख करोड़ का निवेश भी किया गया है।
कितना मिला आपको घर बनाए? 2.5 लाख। 2.5 लाख जी। एक ही किस्त में मिला? अलग अलग? अलग अलग किस्त। अलग अलग किस्त जी, में मिला। पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। अच्छा जी। और सीधा बैंक खाते में आ गए? जी। कोई किसी को रिश्वत नहीं देनी? नहीं, हमने किसी को रिश्वत नहीं। किसी को आकर के भाई तुमको मकान देने के 15,000 रुपए मुझे दे दो? नहीं, किसी को मैंने नहीं दिया, 1 भी रुपया नहीं दिया। चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूँ, इसलिए मुझे पता रहता है कि चाय कैसे जिससे आधुनिक कृषि ढांचा तैयार हो रहा है जो किसानों की आमदनी में इजाफा करेगा। साथ ही ये 11 साल महिलाओं के जीवन में भी अभूतपूर्व सुधार लाने वाले साल रहे हैं। महिलाओं के लिए सामुदायिक समर्थन और आर्थिक सशक्तिकरण का रास्ता तैयार किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, जिनका लक्ष्य था 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.2 करोड़ बेटियों के खाते खोले गए, जिनसे बेटियों की शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा की गारंटी तय हुई। यानी नरेंद्र मोदी सरकार के इन 11 सालों के कार्यकाल ने सकारात्मक बदलाव का न सिर्फ एक नया मुकाम हासिल किया है, बल्कि वंचित और गरीब तबके को समाज की मुख्य